हरि बोल। हरि बोल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल धार्मिक कहानियां पर स्वागत है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशनी एकादशी कहा गया है। यही वह दिन है जब साक्षात भगवान विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है। यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और आध्यात्मिक जागरण का द्वार है। आइए जानें इसका संपूर्ण महत्व और व्रत की पवित्र विधि। तो दोस्तों, इस वर्ष आ रही है देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार को। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई शाम 6:58 बजे होगी और समाप्त 6 जुलाई रात 9:14 पर होगी। चूंकि 6 जुलाई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है, इसलिए व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा और पारण यानी व्रत खोलने का समय 7 जुलाई की सुबह सूर्योदय के बाद द्वादशी को रहेगा। अब जानेंगे देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व। देवशयनी एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जब भगवान विष्णु शयन यानी निद्रा में चले जाते हैं। यह दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन से शुरू होता है चातुर्मास, यानी भगवान के शयन का 4 महीनों का काल। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि। भक्तों के लिए यह तप, व्रत, भजन और साधना का समय होता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्या नरः स्नात्वा विष्णुलोकं स गच्छति। जो व्यक्ति एकादशी को व्रत करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो अब आपको बता दे एकादशी व्रत विधि और नियम। एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन ले। एक समय व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। पीले पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति और श्रीमद् भागवत पाठ करें। व्रत के नियम: अन्न, चावल, दाल, अनाज आदि से परहेज करें। फलाहार या निर्जल व्रत करें, शक्ति अनुसार। क्रोध, झूठ, निंदा और आलस्य से बचें। ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन अपनाएं। अब सुनते हैं इस पवित्र व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा श्री नारद मुनि द्वारा भगवान विष्णु से पूछे गए एक प्रश्न से प्रारंभ होती है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है। इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और मैं योगनिद्रा में चला जाता हूँ। इसी कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मांधाता नामक एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और सत्यव्रती राजा थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अकाल या विपत्ति नहीं आती थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी हो गई, यज्ञ व वेदपाठ रुक गए, जीव जंतु तड़पने लगे। राजा ने बहुत प्रयास किए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजा मन में चिंता लिए वन में तपस्वियों और ऋषियों से मिलने निकल पड़े। अंत में वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सदा धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया? इसका निवारण कैसे होगा? अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों
और लोक कल्याण के संकेत स्वरूप हो रहा है। यदि तुम आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो और अपनी प्रजा सहित उसका पालन कराओ तो यह संकट समाप्त हो जाएगा। यह व्रत देवशयनी एकादशी कहलाता है। राजा ने पूरे नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखा, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण किया। तभी से राज्य में मेघ बरसे, अकाल दूर हुआ और प्रजा सुखी हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत, कथा, जागरण और दान पुण्य करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन क्या करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठेण व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। गरीबों को दान दे। तुलसी के पास दीपक जलाए। हरि नाम का जप करें। इस दिन के व्रत का पुण्य कई जन्मों के पापों का अंत करता है। तो साथियों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह एक धार्मिक यात्रा की शुरुआत है, जहां हम अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इस दिन का व्रत, कथा और चातुर्मास का पालन आपके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि बोल। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।